साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान का पता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तो वो भगवान के पास भागा भागा आता है और भगवान को अपनी परेशानियां बताता है और भगवान से कुछ न कुछ मांगने लगता है। इसीलिए भगवान ने अपनी इस समस्या के निवारण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई। भगवान ने कहा, देवताओं, मैं तो मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई ना कोई मनुष्य हर समय मुझसे शिकायत ही करता रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं रहता, जबकि मैं उन्हें समय और कर्म अनुसार सब कुछ दे ही रहा हूँ। फिर भी थोड़े से कष्ट आते ही वह मेरे पास भागा भागा आ जाता है, जिससे ना तो मैं कहीं शांतिपूर्वक रह सकता हूँ और ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ। आप लोग मुझे एक ऐसा स्थान बताएं जहाँ मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुँच सके। अब भगवान के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। किसी ने कोई जगह बताई, किसी ने कोई जगह। भगवान ने कहा कि यह स्थान तो मनुष्य की पहुँच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। तब इंद्रदेव ने सलाह दी कि प्रभु, आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाएं। भगवान ने कहा कि एक न एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। भगवान निराश होने लगे। वो मन ही मन सोचने लगे कि क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां पर मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। अंत में सूर्यदेव बोले कि प्रभु, आप ऐसा करें कि आप मनुष्य के हृदय में ही बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, पर वह यहाँ आपको बिल्कुल भी तलाश नहीं कर सकेगा। अब भगवान को सूर्यदेव की बात पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान जाकर मनुष्य के हृदय में बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिरों में, आकाश, जमीन, पाताल में ढूंढ रहा है, पर भगवान उसे मिल नहीं रहे। परंतु मनुष्य कभी भी अपने भीतर हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ईश्वर को नहीं देख पाता। इसीलिए तो कहा गया है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। फिर भी साधु महात्माओं ने दया करके हमें भगवान का पता तो दे ही दिया है। अब जिम्मेदारी भी हमारी ही है कि उसको पाने के लिए हम सच्चे मन से प्रार्थना करें। उसको कातर भाव से अगर हम पुकारेंगे तो वो मिल जाएगा। और जब भी भगवान किसी को मिला है, अपने अंदर ही मिला है। इसीलिए साध संगत जी, भगवान को अपने ही अंदर ढूंढें और भगवान के सामने कुछ भी शिकायत ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में हमें सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार ही मिला है। और यही सच है कि हम सभी यहाँ अपने अपने पूर्व संचित किए हुए अच्छे या बुरे कर्म फल भोगने आए हैं। जब हम सुख में होते हैं तो अहंकार आ जाता है, और जब हम दुख में होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हमें समय की नजाकत को समझते हुए परमात्मा से मिलने के बारे में विचार करना चाहिए और अधिक से अधिक भजन सिमरन करना चाहिए। परमात्मा हमारे कर्म काटने के लिए ही हमको दुख और सुख देते हैं। दुख और सुख का कारण तो हमारे अपने ही कर्म हैं, जिन्हें तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। अगर दुख नहीं आएंगे तो सोचिए हमारे कर्म कैसे कटेंगे। एक छोटे बच्चे को उसकी माँ साबुन से मल मल कर नहलाती है, जिससे बच्चा रोता है, परंतु माता को बच्चे के रोने धोने की कोई परवाह नहीं है। जब तक बच्चे के शरीर पर मैल दिखता है, तब तक माँ उसे उसी तरह से नहलाना जारी रखती है, और जब मैल निकल जाता है तब माँ मलना रगड़ना बंद कर देती है। माँ उसका मैल निकालने के लिए ही उसे मलती रगड़ती है, किसी द्वेष भाव से नहीं। माँ बच्चे को दुख देने के लिए नहीं रगड़ती, परंतु बच्चा इस बात को समझता नहीं और इसीलिए वो रोता है। इसी तरह से साध संगत जी, हमको दुख देने से भगवान को कोई लाभ नहीं होता, परंतु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म काटने के लिए ही, हमें पापों से बचाने के लिए और जगत का मिथ्यापन बताने के लिए भगवान हमें दुख देता है। अर्थात जब तक हमारे पाप नहीं धुल जाते, तब तक हमारे रोने चिल्लाने पर भी ईश्वर हमको नहीं छोड़ता। किंतु हमारे आध्यात्मिक होने पर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि जीवन के हर कठिन मोड़ पर ईश्वरीय शक्ति ने हमें बहुत सहारा दिया है। हमें हर पल अपने अंदर ईश्वर की होने का एहसास होता रहा है। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है।
गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में ही बात की है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि हर एक दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसीलिए किसी भी चीज़ के लिए तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। जिस वस्तु को पाने की आपने जितनी तीव्र इच्छा पालोगे, ना पाने पर आप उसे उतना ही दुखी होंगे। दुख और सुख तो धूप छांव की तरह है, जीवन में आते जाते रहेंगे। साध संगत जी, एक दिन भगवान अक्रूर जी की अभिलाषा पूर्ण करने और उनसे कुछ काम लेने बलराम जी और उद्धव जी के साथ अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी ने दूर से ही देख लिया कि हमारे घर पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पधार रहे हैं। वो बड़ी खुशी से दौड़ते हुए उठ गए और दौड़ते हुए बाहर जाकर वो भगवान को सम्मान पूर्वक अंदर ले आए। उनका स्वागत सत्कार करने लगे। अक्रूर जी ने सभी को आसन प्रदान कर विधि पूर्वक पूजन करना शुरू कर दिया। फिर भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर वो दबाने लगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आपने कंस और उसके अनुचरों को मारकर जगत का कल्याण किया है। प्रभु, आप ही जगत के कारण और जगत रूप हैं। आपकी इच्छा से ही ये जगत चल रहा है। वास्तव में आपके सिवा जगत में कुछ है भी नहीं। यह सब आपकी ही माया है। भगवान बोले, तात, आप हमारे गुरु, हित उपदेशक और चाचा हैं। हम तो आपके बालक हैं। आप परम संत हैं। आप सभी के लिए वंदनीय हैं। आप तो देवताओं से भी बढ़कर हैं, क्योंकि देवताओं में भी स्वार्थ होता है, लेकिन संतों में स्वार्थ नहीं होता। चाचा जी, आप हमारे और यदुवंशियों के परम हितैषी हैं। इसीलिए आप पांडवों का हित करने एवं उनकी कुशलता का समाचार लेने हस्तिनापुर जाइए। हमने ऐसा सुना है कि महाराज पांडु के स्वर्गवास के बाद माता कुंती के साथ युधिष्ठिर आदि पांडव बहुत दुख में पड़ गए हैं। अब वो राजा धृतराष्ट्र के साथ उनकी राजधानी हस्तिनापुर में रहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र अंधे हैं और उनमें मनोबल की भी कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन बड़ा दुष्ट है। उसके कारण से वो पांडवों से पुत्र जैसा व्यवहार नहीं कर पाते। इसीलिए आप वहां जाकर उनका समाचार लेकर आइए। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वो पहले धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर, कुंती, पांडव, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा आदि से मिले। अक्रूर जी वहां कुछ महीनों तक रहे और उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र उनके पुत्रों के अधीन काम करते हैं और इसी कारण उनका व्यवहार पांडवों के साथ अच्छा नहीं है। विदुर जी अक्रूर जी को बताते हैं कि प्रजा का पांडवों के प्रति अति प्रेम है। उनके बल, शौर्य आदि से दुर्योधन आदि कौरव जलते हैं। इसीलिए उन्होंने कई बार पांडवों के मारने की कोशिश भी की है। अब अक्रूर जी कुंती के पास गए। अक्रूर जी को देखकर कुंती को अपने मायके की याद आ गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, प्यारे भाई, क्या कभी मेरे माता पिता, भाई और सहेलियों को भी मेरी याद आती है? मैंने सुना है कि हमारे भतीजे भगवान श्री कृष्ण और बलराम बड़े भगत वत्सल और शरणागत रक्षक हैं। क्या वो अपने कभी इन फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? मैं यहाँ शत्रुओं के बीच में पड़ी हूँ। मेरे बच्चे पिता के बिना अनाथ हो गए हैं। क्या कृष्ण कभी यहाँ आकर हमारी रक्षा करेंगे? कुंती भगवान को अपने सामने समझकर रोने लगी। कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम परमात्मा हो गोविंद। मैं अपने बच्चों के साथ दुख भोग रही हूँ। हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मेरे बच्चों की रक्षा करो। इस प्रकार से कहकर जब कुंती फूट फूट कर रोने लगी, तब अक्रूर जी ने उन्हें धीरज बंधाया और मथुरा आकर उनकी स्थिति के बारे में भगवान को बताया। साथ संगत जी, देखिए कितना अटूट विश्वास था कुंती को। उन्होंने सामने अक्रूर जी को देखकर उन्हें भगवान का स्वरूप समझा, भगवान के आगे अपने मन की बात कही और भगवान ने भी उनके मन की बात को सुना और फिर भगवान ने पांडवों की रक्षा की। इसीलिए साथ संगत जी, भगवान को मंदिर मस्जिदों में ढूंढने से पहले अपने हृदय में ढूंढिए। आपको अपनी हर एक समस्या का निवारण घर बैठे ही मिल जाएगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।